वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास एल्काइल हैलाइड की बात चल रही थी या हेलो एल्केन्स की बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको नोमेनक्लेचर नामकरण के बारे में आपको अवगत करा रहा था। ठीक है, नामकरण की बात हम कर रहे थे। अब देखो नामकरण में देखो जनरली हम जो कार्बन समूह जुड़ा होता है और हैलोजन समूह जुड़ा हुआ होता है, नीचे लिख देता हूँ, तो इसका सामान्य जो नाम है वो इसका सामान्य नाम है एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड। ठीक है, सामान्य नाम में हम इसको लिखते हैं एल्किल हैलाइड। पहले कार्बन वाला समूह लिखते हैं और बाद में हैलोजन वाला समूह लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल्काइल हो गया, यहाँ हैलाइड हो गया। ठीक है, और अगर ये साधारण नाम हुआ, ठीक है, कॉमन नेम हुआ, और अगर हम बात करें IUPAC नाम की, अगर हम बात करें IUPAC नाम की, तो हम पहले हैलोजन वाला भाग लिखते हैं और बाद में कार्बन वाला। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं हेलो एल्केन, इनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, तो पहले हैलोजन वाला भाग और उसके बाद एल्केन वाला भाग हम लेते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम इसके सारे नाम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3Cl, तो एल्किल यहाँ पे कौन सा कार्बन है? मैथिल है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे मैथिल। आगे क्या है? क्लोरीन, तो इसको हम बोलेंगे क्लोराइड। ठीक है, अगर IUPAC नाम की बात आए तो IUPAC नाम में हम हैलोजन वाले भाग को पहले रखते हैं। तो हम जैसे हेलो लिखते हैं तो इसको लिखेंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन होता तो लिखते हम ब्रोमो, और फ्लोरीन होता तो हम लिखते फ्लोरो, आयोडीन होता तो हम लिखते आयोडो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, और एक कार्बन है इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मैथेन, मीथेन। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास आ जाए CH3CH2Cl। ठीक है, देखो IUPAC के जनरल नाम तो आपको पता होंगे, जैसे कि मैंने कल भी बताए थे। आज हमने सीधे ही बात स्टार्ट कर दी, क्योंकि देखो नामकरण में हमको ज़्यादा नहीं घुसना है, बस हमको नाम पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, साधारण नाम के लिए पहले कार्बन वाला समूह लिखो, बाद में हैलोजन वाला समूह लिखो। ठीक है, और IUPAC नाम के लिए पहले हैलोजन वाला समूह लिखो और बाद में कार्बन वाला समूह लिखो। इतना सा काम हमको करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये CH3CH2Cl, यहाँ पे क्या है? एथिल है। ठीक है, एथिल है। इसके बाद एथिल और क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे? एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, और इसमें लिखना है हमको क्लोरो एथेन। ठीक है, हम इसको बोलते हैं क्लोरो एथेन। अच्छा, आपको नंबर देना तो आता ही होगा कार्बन को, कार्बन की चेन को जब भी हम नंबर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया CH3CH2 आ गया। क्या बोल रहे हो आप? क्लोरीन की जगह कोई और लूँ? तो ठीक है, हम ब्रोमो लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे? मैथ एथ प्रोप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपिल और ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, और इसके बाद इसका IUPAC नाम हमको देना है। तो IUPAC नाम के लिए Br को हम क्या लिखेंगे? पहले तो ब्रोमो लिखेंगे। ठीक है, ब्रोमो लिखेंगे, और फिर उसके बाद मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है,
एक बात और, आप में से कई स्टूडेंट की शिकायत आई थी हमें क्लास ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, जो पहले की क्लास हो चुकी है। तो देखो बच्चों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सारी क्लासों की, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप के, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सीधा डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा, तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मेरी वैसे तो पुरानी क्लासेज भी पढ़ी हुई है, आप उनमें से पढ़ सकते हो, कई यूनिट कराई हुई है मैंने पहले भी, लेकिन जो मैं नया स्टार्ट करने किया है मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप उसी में से करो। तो नए में मैंने सिर्फ अभी तक केमिकल काइनेटिक्स कराई है इस साल, और ये अब एल्किल हैलाइड चल रही है, ठीक है। और आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा, ठीक है। चाहे आपकी ऑफलाइन क्लास लगे चाहे ना लगे, आपको सारे के सारे लेक्चर यहाँ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आगे लगा देते हैं एन। एन हमने क्यों लगाया? एन प्रोपिल ब्रोमाइड, एन हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये एक श्रृंखला के रूप में है, ये एक चैन के रूप में है, श्रृंखला के रूप में है। और ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन और ब्रोमीन है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नंबर देना चाहें तो किस तरीके से देंगे? 1 2 3। आपको पता है जहाँ पे क्रियात्मक समूह सबसे पास जुड़ा होगा वहाँ हम पहला नंबर देंगे, तो इसको नंबर देंगे 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ हो, तब क्या नाम देंगे? कोई बात नहीं, नंबर तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से देना शुरू करेंगे। अब हमारे पास 2 नंबर पे है, तो हम इसको क्या दे देंगे? 2 ब्रोमो, ठीक है, और प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन नाम हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अगर हमको देखो साधारण नाम में हम नंबर तो देते नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हम प्रोपिल ब्रोमाइड ही देते हैं, प्रोपिल ब्रोमाइड ही देते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर प्रोपिल ब्रोमाइड तो हमने उसका भी दिया था, तो हमको उसमें और इसमें अंतर कैसे पता लगेगा, हमको कैसे डिफरेंस पता लगेगा? तो बच्चों यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा आइसो। आइसो का मतलब होता है इक्वल, समान, ठीक है। यदि कोई ऐसा कार्बन समूह है जिससे समान समूह जुड़े हुए हैं, देखो समान जुड़े हुए हैं CH3 CH3, एक जैसे 2 समान जुड़े हुए हैं, तो हम वहाँ पे आइसो लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसलिए 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो साधारण नाम तो आप सिंपल से तरीके से दे सकते हो, आपको देखना है IUPAC नाम, जहाँ पे भी आपके काम आएंगे IUPAC नाम ही काम में आएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या है? CH3 CH2 CH2 और CH2 फिर Br दे दिया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम N मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन को आप क्या बोलते थे? ब्यूट बोलते थे, तो यहाँ पे लग जाएगा ब्यूटिल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लग जाएगा, ब्रोमाइड लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे IUPAC नाम अगर हमें देना है तो क्या होगा? 1 ब्रोमो आगे ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। और आगे भी और नाम हैं, जैसे हमारे पास अगर इस तरीके से हो CH3 CH3, ठीक है, मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ CH2 Cl,
ठीक है, नामकरण आपके लिए ज़रूरी है, नाम आपको जानना ज़रूरी है, तभी आगे की बात हो पाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइसो। आइसो हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं, समान समूह जुड़े हुए हैं आइसो के लिए। ठीक है, आइसो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो क्लोराइड हम इसको लिख देंगे बच्चों। ठीक है, और अब आप कहेंगे कि इसका नाम देना है, तो नाम कैसे देखेंगे, नाम के लिए हमको इसको नंबर देना पड़ेगा। नंबर कहाँ से देंगे, जहाँ से ये समूह पास है, तो हम इसको कैसे नंबर देंगे, 1 2 और 3, चाहे यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो, बात ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका IUPAC नाम देना है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, क्या होगा, 1 क्लोरो और 2 मैथिल, 1 क्लोरो 2 मैथिल। और यहाँ पे 4 कार्बन हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, आप कहोगे ब्यूटेन लिख देंगे, लेकिन नहीं, हमने 1 मैथिल को तो नंबर पहले ही दे चुके हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन बचे, 1 2 3 बचे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि 1 मैथिल समूह को तो हम पहले ही नंबर दे चुके हैं। और हम देखते हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH CH3, आपके लिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, यहाँ से नंबर देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से नंबर देने पर हमारे पास क्लोरीन समूह पास पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लोरो और यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ब्यूटेन। ठीक है, तो बच्चों आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको IUPAC नाम में हैलोजन वाले समूह को आगे रखना है और कार्बन वाले समूह को पीछे रखना है। ठीक है, और हैलोजन समूह कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है वो लिखना है, कि हैलोजन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है, 4 पे जुड़ा हुआ है, वो लिख देना है। और लास्ट में जो है कार्बन वाला समूह लिख देना है, जो भी है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, कोई सा भी हो, आपके पास बुक में जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो। ठीक है, और उनके नाम लिखकर देखने की कोशिश करना, मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल करवा दिए। एग्जाम्पलों की कोई कमी नहीं है, किसी भी बुक में मिल जाएंगे, कहीं पर भी मिल जाएंगे, और आप कहोगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन आप करके देखना, नहीं तो ऐसे तो मैं कब तक कराता रहूँगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने आपको जनरल से नियम बता दिए। ठीक है, ये जनरल से नामकरण की बात हो गई थी। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास में हम इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एल्केन, हेलो एल्केन्स की प्रकृति पढ़ने वाले हैं, उनकी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।